भारतीय भूभौतिकीय संघ (IGU) का 61वां वार्षिक अधिवेशन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) वाराणसी में भव्य रूप से आरंभ हुआ। ये प्रतिष्ठित अधिवेशन पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान तथा भूभौतिकी विभाग (BHU) द्वारा संयुक्त रूप से 3 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का विशेष विषय है मौसम और जलवायु के विशेष संदर्भ में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में प्रगति। उद्घाटन सत्र में प्रमुख अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर V.K. सरस्वत, MOES सचिव व IGU के अध्यक्ष डॉक्टर M. रविचंद्रन, IGU के सचिव डॉक्टर अभय राम बंसल, भूभौतिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर G.P. सिंह और पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान के निदेशक प्रोफेसर A.S. रघुवंशी व प्रोफेसर R.K. मॉल, संयोजक IGU उपस्थित थे। संगोष्ठी का उद्घाटन स्थानीय आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर A.S. रघुवंशी की अध्यक्षता में हुआ। इसके बाद प्रोफेसर G.P. सिंह ने भूभौतिकी विभाग के 60 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। IGU के सचिव डॉक्टर अभय राम बंसल ने संघ की उपलब्धियों और पहलों पर आधारित विवरण प्रस्तुत किए। IGU के अध्यक्ष डॉक्टर M. रविचंद्रन ने अपने प्रेरणादायक अध्यक्षीय संबोधन में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की महत्ता और मौसम व जलवायु से जुड़े चुनौतियों पर विचार साझा किए। मुख्य अतिथि डॉक्टर V.K. सरस्वत ने AI/ML तकनीकों के उपयोग से सतत समाधान विकसित करने में अंतःविषय अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उद्घाटन सत्र में भौतिकी और संबद्ध विज्ञानों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम का समापन प्रोफेसर R.K. मॉल, IGU के संयोजक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। डॉक्टर M. रविचंद्रन अध्यक्ष IGU की अध्यक्षता में प्रोफेसर K.R. रामनाथन मेमोरियल लेक्चर का आयोजन हुआ, जिसमें NRSC के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान ने जलवायु परिवर्तन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरिक्ष तकनीकी के उपयोग व आपदा प्रबंधन समर्थन कार्यक्रम पर चर्चा की। इसके बाद CSIR NGRI के प्रोफेसर हर्ष K. गुप्ता ने भारतीय महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली पर मुख्य वक्तव्य दिया। तकनीकी सत्र में विविध विषयों मुख्यतः भारतीय परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिदृश्य, जलवायु मॉडलिंग और सिमुलेशन, हिमालयी क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां, भूभौतिकीय मानचित्रण, चुंबकीय स्रोत और ऊष्मा प्रवाह, पूर्व भूकंपीय विसंगतियों की मशीन लर्निंग आधारित पहचान, भूकंपीय तरंगों के लिए सीमित भिन्नतापूर्ण तरंग मॉडलिंग पर चर्चा हुई। संगोष्ठी के प्रथम दिन का समापन BHU के परफॉर्मिंग आर्ट्स संकाय के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसने सभी उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। For a nation which is as diverse and climate sensitive as India, the Ministry of Earth Sciences, led by Professor Ravichandran, is at the forefront of ESS. It is pivotal in advancing atmospheric research, geospatial technologies, oceanography and integrative solutions for complex environmental challenges. India, being geographically diverse and climatically vulnerable, India faces challenges ranging from monsoon variability to urban air pollution. In Delhi, we are every day facing this problem. It's on the headlines everywhere. Whenever I switch on the TV, it is. देखिए, आज यहाँ पे इंडियन जियोफिजिकल यूनियन का 61वां कन्वेंशन हो रहा है। ये यूनियन का बेसिक पर्पस ये है कि जियोफिजिक्स, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, सॉलिड अर्थ, इन सब के विषयों पर मिलकर वार्तालाप की जाए और इसमें जितने अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, वेदर प्रेडिक्शन के लिए, सुनामी प्रेडिक्शन के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इन सब विषयों पर जो इंटरेक्शन होता है एटमॉस्फेयर का, ओशंस का, बायोस्फीयर का, क्रायोस्फीयर का, बायोस्फीयर का, इन सब के इंटरेक्शंस के ऊपर विचार किया जाएगा और एक नया रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस दिशा में हमारे देश को इसमें कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो प्रेडिक्शन करने की क्षमता है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए। ठीक।